नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये प्रसिद्ध नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। उनके इन वाक्यों को सुनकर हजारों नवयुवकों और युवतियों के मन में देशभक्ति का जोश जाग उठा था। सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के लाडले सपूत थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी दास बोस था। वे चाहते थे कि सुभाष आईसीएस की परीक्षा पास करे और बड़ा सरकारी अफसर बने। सुभाष भी अपने जीवन में कोई महान काम करना चाहते थे। संपन्न परिवार से होने पर भी सुभाष के मन में गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इस सहानुभूति की गहराई को उनके कॉलेज जीवन की एक घटना से समझा जा सकता है। सुभाष के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। भीख मांगकर वह बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रही थी। सर्दी, गर्मी, बरसात में जिन कष्टों को वह झेलती थी, उन्हें देखकर सुभाष का दिल रो उठता था। वह इतने कष्ट सहन करती है और मैं कितना सुविधा संपन्न हूँ, यह सोचकर उन्हें अपने पर ग्लानि होती थी। फिर उन्होंने सोचा कि कोरी सहानुभूति से क्या लाभ, मुझे इस भिखारिन की सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर जेब खर्च में से कॉलेज जाने का बस का किराया उन्होंने उस भिखारिन को देना शुरू कर दिया। उनका कॉलेज घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वे अब पैदल ही आते जाते थे। उन्हें हर भारतवासी का दर्द अपना ही दर्द लगता था। उनके कॉलेज जीवन में ही एक बार पास के गांव में महामारी फैल गई। गांव के लोगों की सेवा करने वाले दल में सुभाष भी सम्मिलित हो गए। उन्हें रात दिन गांववासियों की सेवा करते हुए कई रातें जागना भी पड़ा। पुत्र को दिन रात सेवा कार्य में लगे देखकर उनके पिता ने घर पर दुर्गा पूजा रखवाई। दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए वे उन्हें बुलाने गए। सुभाष ने पिता से कहा, पिताजी, माँ दुर्गा की पूजा और हवन आप कीजिए। मुझे माँ दुर्गा की संतानों की सेवा करने दीजिए। मेरे लिए इस समय मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह उत्तर सुनकर पिता ने सुभाष को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे कर्म में सच्चाई है, इसी से तुम्हें पुण्य मिलेगा। एक दिन एक पुलिस अधिकारी रिश्तेदार उनके घर आए। उनके हाथ में सुभाष की ऐसी अभ्यास पुस्तिका आ गई जिसमें शिवाजी, प्रताप, लक्ष्मीबाई आदि क्रांतिकारियों के चित्र चिपके हुए थे। उन चित्रों के नीचे लिखा था, मैं भी ऐसा बनूंगा। पुलिस अधिकारी रिश्तेदार ये पढ़कर घबरा गए। उन्होंने सुभाष की वह अभ्यास पुस्तिका तुरंत जला डाली। बोले, यह लड़का तो विद्रोही बनेगा। जैसे ही सुभाष को ये बात पता चली, उन्होंने उस रिश्तेदार को इतनी जोर से धमकाया कि उसने घर से चले जाने में ही अपना भला समझा। सुभाष ने घर में कह दिया, मैं एक एक अंग्रेज को भारत से निकाल कर ही दम लूंगा। जानकी दास बोस भांप गए कि सुभाष क्रांति की राह पर चल पड़ा है। उन्हें लगा कि यह तो उनकी इच्छा के विपरीत काम हो गया। उनकी प्रबल इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करके अफसर बने। इसलिए उन्होंने सुभाष को ताना मारा, तुम में इतनी योग्यता कहाँ है कि अंग्रेज बच्चों को आईसीएस में पछाड़ सको। बस सुभाष ने ठान लिया कि मैं आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके दिखाऊंगा। पिता जानकी दास खुश हो गए। जानकी दास बोस ने एक दिन सुना कि सुभाष ने आईसीएस में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वे खुश भी ना हो सके कि उन्होंने दूसरा समाचार सुना, सुभाष ने आईसीएस की डिग्री फाड़कर फेंक दी है। इस तरह आजादी के मतवाले सुभाष को संसार की बेड़ियां बांध नहीं पाईं। सुभाष पूरे जोर शोर से देश की आजादी के लिए जूझने लगे। वे ताकत के बल पर अंग्रेजों को भारत से वापस भेजना चाहते थे। इधर महात्मा गांधी शांति और अहिंसा से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वे अंग्रेजों के प्रति हिंसा को बुरा मानते थे। एक बार किसी मित्र ने पूछा, सुभाष, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? सुभाष बोले, कोई मुंह मांगा दहेज दे तो मैं शादी करने को तैयार हूं। मित्र ने पूछा, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए? सुभाष बोले, देश की आजादी। आजादी के ऐसे दीवाने थे सुभाष।
उन्होंने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया। सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। सुभाष वेशभूषा बदलकर जेल से फरार हो गए और विदेशों में जा पहुंचे। वे जर्मनी, जापान होते हुए इटली पहुंचे। जापान में जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। हजारों भारतीय युवक युवतियों ने सुभाष के इशारे पर मर मिटने की कसम खाई। महिलाओं ने अपने कीमती गहने तक उन्हें भेंट कर दिए। सन 1945 में सुभाष ने अंग्रेज सरकार पर धावा बोल दिया। कहा जाता है कि उनके विमान में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि बाद में पता चला कि वैसी कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। तब से लोग उनके बारे में कोई सूचना नहीं पा सके। वे चाहे शरीर से जीवित न हों, परंतु हर भारतीय के मन में जीवित हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त ने अपनी पुस्तक अंडमान की गूंज में लिखा है कि सुभाष की आजाद हिंद फौज के डर से ही अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। भला कोई आक्रमणकारी बातचीत से भी किसी देश को आजाद करता है? हर भारतीय उन्हें नमन करता है। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना। गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया। बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन